आप सभी को जय हिंद। आज हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो बात करें कि इलेक्ट्रॉन होता क्या है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे थॉमसन ने। इसे हम लोग कैथोड किरण भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैथोड किरण भी कहते हैं। इस पे जो चार्ज हो जाएगा वो निगेटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान मिलकर ने तेल बूंद द्वारा निकाला था। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान मिलकर ने कौन सा बूंद द्वारा? तो तेल बूंद द्वारा निकाला था। इस बात को ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन पे ऊर्जा निकालने की बात करें तो इसका कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा? तो -13.6 बटे n स्क्वायर गुने ईबी प्रति परमाणु। अब इस पर आवेश की बात करें तो इस पर आवेश कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव। तो -1.6 गुना 10⁻19 कूलम इससे क्या चार्ज हो जाएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल हो जाएगी। अब इसका निरपेक्ष द्रव्यमान या एब्सोल्यूट मास की बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? तो 9.1 गुने 10⁻31 केजी इसका जो हो जाएगा वो निरपेक्ष द्रव्यमान हो जाएगा। वही बात करते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है कि जब किसी द्रव्य के द्रव्यमान की तुलना कार्बन के 12वें भाग से किया जाता हो तो उसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे। अब बात करते हैं कि 1 AMU में कितना आता है, तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा आपका 1.66 इंटू 10⁻27 केजी कितना हो जाएगा? 1 AMU में इतना केजी इसका द्रव्यमान हो जाएगा। अब बात करते हैं कि प्रोटॉन को हम एनोड रे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैथोड रे कहते हैं। इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी 1919 में, लेकिन नामकरण इसका रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड वही है जिसने नाभिक का खोज किया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब बात आते हैं कि इस पे धन आवेश होता है, मतलब P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा जो हो जाएगी वो समान हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन में -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हो जाएगा और प्रोटॉन में +1.6 गुने 10⁻19 कूलम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। कब की थी? तो 1932 में। और इस पर आवेश नो चार्ज, मतलब निगेटिव से नो चार्ज, n से न्यूट्रॉन, n से नो चार्ज। अब जब बेरिलियम धातु पर अल्फा कण से प्रहार होती है तो हमें क्या मिलता है? न्यूट्रॉन मिलता है। जब बेरिलियम धातु पर हम लोग अल्फा कण से, मतलब अल्फा किरण से प्रहार करते हैं तो हमें क्या मिलता है? न्यूट्रॉन प्राप्त होता है। और आप बात करें कि इसकी एब्सोल्यूट मास की बात करें न्यूट्रॉन की तो 1.67 इंटू 10⁻27 के जिसका एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष द्रव्यमान हो जाएगा। इस पे आवेश कितना? 0। सापेक्ष द्रव्यमान की बात करें तो 1.0086 AMU हो जाएगा। अब मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो है वो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन जो है वो अपना अस्थायी गुण दिखाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन अपना क्या करता है? अस्थायी गुण दिखाता है। अब बात करते हैं कि न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रिनो की खोज आपकी पाउली ने की थी। इसका द्रव्यमान और आवेश की बात करें तो 0 हो जाएगा, किस पे कोई चार्ज नहीं होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी, लेकिन पॉजिट्रॉन जो है वो एंटी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स कौन है? तो पॉजिट्रॉन, जो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। अब इसका नेचर विपरीत होता है। इसकी द्रव्यमान की बात करें, पॉजिट्रॉन की द्रव्यमान की हम लोग बात करें तो 9.1 गुने 10⁻31 का द्रव्यमान हो जाएगा। और इस पे चार्ज की बात करें तो आपके +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इस पर आवेश हो जाएगा। अब बात करते हैं कि न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? तो पाउली ने की थी। इस पर द्रव्यमान और आवेश 0 हो जाएगी। अब मेसॉन की खोज किसने की थी? युकावा ने की थी। मेसॉन की खोजकर्ता का नाम क्या हो जाएगा? युकावा। मेसॉन की खोजकर्ता का नाम हो जाएगा युकावा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मेसॉन को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। कौन कौन से? तो धन पाई मेसॉन, ऋण पाई मेसॉन और उदासीन पाई मेसॉन। बस इतना कंफर्म कि मेसॉन का खोज किसने किया था? युकावा ने किया था। इसको हम धन पाई मेसॉन, ऋण पाई मेसॉन और उदासीन पाई मेसॉन हो जाएगा। अब आता है कि बोसॉन की खोज किसने की थी? तो सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था। बोसॉन की खोज आपकी सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा कि बोसॉन की खोज सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था, बोसॉन की खोज। अब बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। किसी परमाणु में नाभिक, किसी प्रोटॉनों की संख्या को एटॉमिक, अगर किसी परमाणु में नाभिक के अंदर कौन सा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है, इस बात को कंफर्म है। तो प्रोटॉनों को ही संख्या को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? तो एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसे हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। परमाणु संख्या को हम किसे डिनोटेड बाय जेड? प्रोटॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर कहते हैं और यह हमेशा पूर्णांक में होता है। इस बात को, एटॉमिक नंबर हमेशा पूर्णांक में होगा। प्रोटॉनों की संख्या को ही हम एटॉमिक नंबर कहेंगे। नाभिक में स्थित परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग एटॉमिक नंबर कहेंगे। इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं।
और ये हमेशा पूर्णांक में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आयन के बारे में देखते हैं। तो आयन होता क्या है? वैसे परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉनों या तो कुछ निकल गया होगा या तो फिर बाहर से आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन या तो कुछ निकल गया होगा या तो कुछ बाहर से आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन के निकलने पर हम लोग धन आवेश करते हैं और इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने पर हम लोग क्या करेंगे? ऋण आवेश करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ऋण आवेश करते इसमें परमाणु के क्रमांक नहीं बदलते हैं, इसमें एटॉमिक नंबर, आयंस में एटॉमिक नंबर नहीं बदलता है और किंतु इलेक्ट्रॉन बदल जाता है। एटॉमिक नंबर नहीं बदलेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन बदल जाएगा। इलेक्ट्रॉन के निकलने पर धन आवेश और इलेक्ट्रॉन के आने पर ऋण आवेश। अब बात करते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है तो इसको सम इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? समान होती है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। एटॉमिक मास यूनिट डिनोटेड बाय ए, मतलब एटॉमिक मास यूनिट होता है, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को के द्रव्यमान को जोड़कर क्या होता है? एटॉमिक मास बनता है। एटॉमिक मास क्या होता है कि नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग परमाणु भार कहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ के ही हम क्या परमाणु भार निकालते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। इसको हम ए से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं कि आइसोबार होता क्या है। वैसे तत्व जिसका परमाणु भार समान होता है, वैसे तत्व जिसका एटॉमिक मास सेम होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे आइसोबार कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोबार। आइसो वैसे तत्व जिसका परमाणु भार समान हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आइसोबार कहेंगे। अब बात करते हैं समस्थानिक। आइसोटोप्स किसे कहते हैं? देखिए टोप्स मतलब इसमें पी है तो याद करने का ट्रिक पी, इसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होगी। वैसे तत्व जिनका एटॉमिक नंबर समान हो, जिसमें प्रोटॉनों की भी संख्या समान इक्वल होता है। देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर प्रोटॉनों की संख्या को ही हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें कहा गया है कि या तो एटॉमिक नंबर सेम हो या तो प्रोटॉनों की संख्या समान हो, उसको हम लोग आइसोटोप्स कहेंगे। अब बात करते हैं कि सर्वाधिक आइसोटोप्स होता किसमें? तो पोलोनियम। पोलोनियम वही है जो कि प्रथम निर्मित तत्व है। प्रथम निर्मित तत्व कौन? पोलोनियम हो जाएगी, जिसका 27 आइसोटोप्स है। कितना? 27। सबसे ज्यादा आइसोटोप्स इसका है, पोलोनियम का 27 है। अब बात करते हैं कि यूजेज ऑफ आइसोटोप्स, मतलब आइसोटोप्स का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है? कार्बन 14 का प्रयोग करेंगे जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए। कार्बन 14 का प्रयोग हम लोग करेंगे किसमें? जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए। अब बात करेंगे यूरेनियम 235 का प्रयोग हम लोग किसमें करेंगे? तो रॉक मतलब पत्थर या चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए। चट्टानों का आयु ज्ञात करने के लिए हम लोग यूरेनियम 235 और कार्बन 14 जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए। आयोडीन 131 का प्रयोग हम लोग करेंगे घेंघा रोग के लिए या ब्लड कैंसर के लिए। घेंघा रोग या ब्लड कैंसर के लिए हम लोग आयोडीन 131 का प्रयोग करेंगे। अब फेरस 59 मतलब फेरस 59 का यूज हम लोग एनीमिया में करेंगे। आर्सेनिक 74 A74 का प्रयोग हम लोग ट्यूमर कैंसर के लिए करेंगे। और कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम लोग कैंसर के लिए करेंगे। कैंसर के उपचार के लिए हम लोग कोबाल्ट 60 का प्रयोग करेंगे, आर्सेनिक 74 का करेंगे। और ब्लड कैंसर के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग करेंगे। कोबाल्ट 60 का प्रयोग भी कैंसर के लिए होता है। सोडियम 23 का प्रयोग आपका तंत्रिका तंत्र में सूचना भेजने के लिए। कौन सा? सोडियम 23। तंत्रिका तंत्र में सूचना भेजने के लिए आपका सोडियम 23 का प्रयोग करेंगे। तंत्रिका तंत्र में सूचना भेजने के लिए सोडियम 23। और सोडियम 24 की बात करें तो रक्त को थक्का जमा बनाने के लिए, रक्त में थक्का बनाने के लिए कौन सा? तो सोडियम 24। रक्त में थक्का बनाने के लिए सोडियम 24 और सोडियम 23 का प्रयोग करेंगे तंत्रिका तंत्र में सूचना भेजने के लिए। और सोडियम 24 का हम लोग प्रयोग करेंगे किसमें? रक्त को थक्का बनाने के लिए। अब आता है कि आइसोटोन्स, न्यूट्रॉनों की संख्या समान है उसको हम लोग क्या कहेंगे? आइसोटोन्स। तो इसमें न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? C1460 है तो 14 में से 6 घटा देंगे तो 8, तो कितना हो जाएगा? 14 में से 6 घटाने पर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 16 में से 8, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है उसको हम लोग आइसोटोन्स कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोटोन्स कहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो उसको हम लोग आइसोटोन्स कहते हैं। जिसमें आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।